तो गाइस कैसे हो? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फैनमेड मांगा के बारे में जिसमें कि यूनिवर्स के ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स एक दूसरे से टकराएंगे, लगभग टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह। बट जो टूर्नामेंट ऑफ पावर की फाइट थी वो फाइट थी यूनिवर्स लेवल पे, बट ये वाली फाइट होने वाली है मल्टीवर्सल लेवल पे। और ये वाली आर्क जो है वो बू सागा के बाद की है, इसलिए इस वाले मांगा में यूनिवर्स 18 ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जेड का यूनिवर्स है और यहाँ के वॉरियर्स भी टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं, जैसे कि गोकू, वेजिटा, गोहान, पिकलो और बाकी के सब लोग। और यहाँ पे आपको ज्यादातर सुपर के कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ये कहानी सुपर के पहले टेक प्लेस करती है और हर यूनिवर्स में गोकू वेजिटा नहीं जीतते, कोई यूनिवर्स में विलन्स भी जीतते हैं। जैसे कि यूनिवर्स 17, उस यूनिवर्स में शेल जीत जाता है और शेल सबको हरा देता है और वहाँ का सबसे पावरफुल कैरेक्टर शेल ही होता है। और यूनिवर्स 20, यहाँ पे ब्रोली अब तक जिंदा है और अपने फुल कंट्रोल पे है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये टूर्नामेंट कितना ज्यादा हाइप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हीरोज ही नहीं बल्कि विलन्स भी अपने फुल पावर पे लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो फिर प्रेजेंटिंग यू ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली साथ में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ गोकू और वेजिटा भी ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। और फिर अरीना में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग हिल जाते हैं और सुपर बू भी ये सब हैरानी से देख रहा होता है। पर ये सब हो कैसे रहा है, समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा टाइम में। आउटर स्पेस में हमें एक यूनिक स्पेसशिप दिखता है जिसका की नाम पैरेलल यूनिवर्स 5 ट्रिलियन होता है। एक रेस ऑफ बर्ड लाइक एलियंस अपने स्कैनर से डिप्लॉय करते हैं अर्थ की तरफ और कुछ देर बाद जब वो शिप अर्थ पे पहुंचती है तो पोपो सोचता है कि ये शिप यहाँ लैंड कैसे कर सकती है, क्योंकि मैनमेड मशीन को लुकआउट के आसपास आना बहुत मुश्किल होता है। पिकलो उसे श्योर होकर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, शिप में नमेकिंस है और नमेकिंस तो हमेशा से ही वेलकम है। पर फिर भी डेंडे थोड़ा परेशान है क्योंकि ये शिप उनकी रेस के नहीं लग रहा। जब शिप का गेट खुलता है तो एक नमेकिन सीधा कह देता है कि हम दूसरे यूनिवर्स के नमेकिन्स हैं और हम यहाँ वर्गास टेक्नोलॉजी की मदद से आए हैं। ये वर्गास एक अलग रेस है जिन्होंने मल्टीवर्स ट्रेवल करने का तरीका निकाल लिया। बात करने पर उनको पता चलता है कि वो लोग एक ऐसा मल्टीवर्सल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जिसमें कि यूनिवर्स के ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के टॉप लेवल फाइटर्स आएंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे। और जो भी ये मैच जीतेगा उसके 3 विश पोरंगा पूरी कर देगा, जो कि नमेक का ड्रैगन होता है। और जो भी इस बैटल के दौरान मारा जाएगा उसको बाकी के ड्रैगन बॉल से रिवाइव किया जाएगा। अब ये सुनकर गोकू तो फुल एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसको बिन रोक टोक के फुल पावर से लड़ने का चांस मिलेगा। वेजिटा पहले तो थोड़ा शक करता है, पर जब देखता है कि गोकू जाने वाला है तो वो कहता है कि अगर तू जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। ट्रंक्स और गोटेन एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि क्या वो टीम बना सकते हैं, पर जवाब मिलता है कि नहीं, लड़ाई सिर्फ 1v1 होगी। पर दोनों स्मार्ट हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो गोटेंग्स बनकर रजिस्टर करेंगे तो चीटिंग टेक्निकली नहीं होगी। जब अर्थ के फाइटर शिप में चढ़ रहे होते हैं तो जो लोग नहीं जा रहे होते वो थोड़ा चिंता महसूस करते हैं, पर नमेकिन उन्हें बताता है कि दिक्कत मत लो, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो वो ड्रैगन बॉल से सब कुछ ठीक कर देंगे। और स्पेसशिप टेक ऑफ हो जाता है और गोकू पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, तो एलियन हंसते हुए कहता है कि बस कुछ सेकंड। और तभी शिप एक वॉइड यूनिवर्स में लैंड करता है जहाँ एक मैसिव स्टेडियम होता है जिसमें कि हर तरफ अलग अलग यूनिवर्स के स्पेसक्राफ्ट आ रखे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक जाना पहचाना स्पेसशिप भी होता है जो कि होता है फ्रीजा का स्पेसशिप। और फ्रीजा के साथ साथ वहाँ पे दूसरे यूनिवर्स का शेल, नापा, रेडिट्स और उनके साथ कुछ प्राइमल साइंस भी होते हैं। और ये चीज देखकर पिकलो और गोकू समझ जाते हैं कि ये उनका हमशक्ल्स हैं। और फिर गोटेन और ट्रंक्स सबसे जाके मिलते हैं और उन्हें दिखता है कि ऐसे भी यूनिवर्स के सैयन हैं जिन्होंने अब सुपर सैयन को भी अचीव नहीं किया होता। और धीरे धीरे सारे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं और हमें यूनिवर्स 20 का भी फाइटर दिखाया जाता है जो होता है ब्रोली, जो कि बर्फ में जमा हो रखा होता है। और नमेकिन्स उन्हें बताते हैं कि ये हमें आउटर स्पेस में मिला था और जब ये जिंदा होगा तो ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। फिर गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ड्रैगन बॉल जेड का ब्रोली एक मॉन्स्टर था। फिर हमें सारे कैरेक्टर्स का शो दिखाया जाता है जो कि अपने रिस्पेक्टफुल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल होते हैं। फिर ऊब गोकू से पूछता है कि क्या आप इन सबको जानते हो। फिर गोकू इसमें बोलता है कि हाँ, मैंने इन सबको एक टाइम पे हरा रखा है। और गोकू इस समय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में होता है। और ऐसी बातचीत के बाद पहला फाइट शुरू हो जाता है और पहला फाइट होता है साउथ के कायोशिन वर्सेस बुट्टा, जो कि यूनिवर्स 8 का होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो कायोशिन है जिन्होंने अपने यूनिवर्स में सबको मार दिया था। बेसिकली ये एक इवल कायोशिन होते हैं दूसरे यूनिवर्स के। और अब फाइट स्टार्ट होने के पहले ही बुट्टा बोलता है कि मैं अपने यूनिवर्स का सबसे फास्टर बीइंग हूँ। तभी कायोशिन बहुत स्पीड से आकर भुट्टा पर अटैक कर देते हैं और तभी कायोशिन इस मैच को जीत जाता है। और अब माजिन बू वर्सेस बूजिन होता है जो कि यूनिवर्स 6 का होता है और माजिन बू हमारा यूनिवर्स 2 का होता है। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और बू जंप करके बूजिन को एक पंच मारता है और तभी बूजिन अपना पावर ऑफ इल्यूजन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बू एक इल्यूजन में फंस जाता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो उसकी चाल उसी पर भारी हो जाती है क्योंकि बू उसी के इल्यूजन को चॉकलेट बना देता है और उसको जोरदार पंच मार के दूर गिरा देता है। और फिर बू पास आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर बूजिन खत्म और बू ये मैच जीत जाता है। और तभी एक स्ट्रेंज कैरेक्टर गोकू के पास आके बोलता है कि तुमने बू को कैसे हराया। और वो स्ट्रेंज कैरेक्टर उस यूनिवर्स का फ्यूज गोकू वेजिटा पोटारा फ्यूजन होता है, यानी कि वेजिटो, जो कि परमानेंटली फ्यूज्ड हो चुका है। और ये देखकर गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि बू इस लड़के में ट्रैप्ड हो चुका है जो कि एक अच्छा इंसान है। और तभी गोकू और वेजिटो की बात चली रही होती है कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 18 का ऊब और यूनिवर्स 19 का टाइडर अरीना में आ जाए फाइट करने के लिए। और ऊब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसको पहली बार मौका मिलता है अपनी पावर्स को दिखाने का। और ऊब को दिखता है कि जो टाइडर होता है वो
नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मिसाइल्स का हमला करता है, पर ऊब उन सारे हमलों को आराम से डॉज कर लेता है और सीधा उसके पास आके एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी वजह से टाइडर बहुत ज्यादा दूर में गिरता है। पर उस अटैक के बाद ऊब को फील होता है कि टाइडर की नैनो टेक्नोलॉजी वाली आर्मर बहुत ज्यादा हैवी है। फिर से टाइडर मिसाइल का अटैक करता है, जिसको कि दोबारा से ऊब डॉज कर लेता है और ऊब नोटिस करता है कि उस मिसाइल में बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं। फिर टाइडर अपना नैनो टेक्नोलॉजी वाला ब्लेड यूज करता है ऊब की तरफ और ऊब को लगता है कि उसने वो डॉज कर लिया, लेकिन इस बार वो नहीं चूकता। उसकी ब्लेड्स बहुत शार्प होती है और जिसकी वजह से ऊब का एक हाथ कट जाता है और ये देखकर ऊब बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। वो एक ही ब्लास्ट में टाइडर को पूरा राख राख बना देता है। फिर ऊब जल्दी से गोकू और वेजिटा के पास आके बोलता है कि इस कटे हुए हाथ को ठीक कैसे करूं, क्या तुम्हारे पास सेंसो बीन है? फिर वहाँ पे पास में दूसरे यूनिवर्स का बाबडी आके बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ को हील कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, जिसका ऑफर सुन ऊब मना कर देता है और बोलता है कि मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि मुझे मेरी पावर्स तुमसे मिली है। फिर अचानक से पीछे से बू आके ऊब को हील कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में मेरे कुछ हिस्से हैं, इसलिए मेरा मन किया कि तुम्हें हील कर दूं। फिर ये बोलकर बू वहाँ से चले जाता है और अब एक इंटरेस्टिंग सा फाइट होता है नेल, जो कि यूनिवर्स 10 का होता है, वर्सेस रेक्यूम यूनिवर्स 8 का। और जिन्होंने भी ड्रैगन बॉल जेड देखा है उनको पता है कि नेल कौन है। अब रेक्यूम एक गिन्यू कमांडर होता है, तो वो अपना टिपिकल से इंट्रो करता है। इंट्रो के बाद रेक्यूम सीधा नेल पे अटैक कर देता है, पर उसके सारे अटैक्स को नेल आराम से डॉज कर रहा होता है। पर तभी रेक्यूम एक जोरदार किक मारता है, जो कि उसको बहुत तगड़ी लगती है और वो सीधा दूर जाके गिरता है। पर तुरंत नेल खड़े होकर दोबारा से पावर अप करता है और सीधा आगे आकर जबरदस्त पंच रेक्यूम को मारता है और एक ब्लास्ट मारता है, जो कि पूरे रिंग में धूल धूल कर देती है। पर रेक्यूम भी हार नहीं मानता। वो एक रेक्यूम इरेज गन का यूज करता है, जो कि नेल को लग जाती है और उसकी आधी बॉडी गायब हो जाती है। फिर रेक्यूम उसको उठा के बोलता है कि तुम सारे नेमेकियंस को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग बहुत कमजोर होते हो। फिर तभी नेल एक अचानक से लेजर अटैक करता है, जो कि रेक्यूम को लग जाती है और फिर तुरंत से अपनी बॉडी को रिजेनरेट करके उसके मुंह में अपना एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से रेक्यूम जमीन में गड़ जाता है और फिर विनर नेल बन जाता है इस मैच का। और अब अगला फाइट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि एक तरफ यूनिवर्स 10 का वेजिटा होता है, जो कि अपने यूनिवर्स का किंग होता है, और दूसरी तरफ है अपना प्रिंस वेजिटा, जो कि यूनिवर्स 18 का है। और यूनिवर्स 10 के किंग वेजिटा से हमें ये पता चलता है कि उनके प्लेनेट में कभी फ्रीजा ने अटैक ही नहीं किया, जिसकी वजह से साइंस आगे बढ़ते रहे और वेजिटा उस यूनिवर्स का किंग बन गया, अनलाइक प्रिंस वेजिटा जो कि यूनिवर्स 18 का है। फिर किंग वेजिटा अरीना में आकर वेजिटा से पूछते हैं कि तुम्हारे साइन प्रिंस के टाइटल का क्या हुआ, जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे यूनिवर्स में कोई बचा ही नहीं है जिसके लिए मैं अपने टाइटल को रिगेन करूं। फिर तुरंत किंग वेजिटा पे अटैक करते हैं, जिसको कि वेजिटा आराम से डॉज कर लेता है और उसके ऊपर अपना पैर रख के बोलता है कि इतने कमजोर साइंस को जीने का कोई अधिकार नहीं, काश फ्रीजा हमारे यूनिवर्स की जगह तुम्हारे यूनिवर्स को उड़ा देता। और बोलता है कि तुम कुछ नहीं हो बल्कि एक एग्जाम्पल हो, जो कि मैं बनता अगर मैं उसी प्लेनेट में अब तक रह रहा होता तो। और भाई वेजिटा के डायलॉग्स तो हमेशा से ही ओपी रहते हैं। और अब ये सब सुनकर किंग वेजिटा का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने पावर्स का यूज करके एक आर्टिफिशियल मून बनाता है। और अब ओजी ड्रैगन बॉल फैंस को पता चल गया होगा कि अब क्या होने वाला है, और जिनको नहीं पता चला तुम लोग जाके ड्रैगन बॉल दोबारा से देखो, लेकिन इस वीडियो के बाद। और अब बाकी के साइंस जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो सब लोग अपना आंख बंद कर लेते हैं और अब मून की वजह से किंग वेजिटा ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये देखकर हमारा वेजिटा बिल्कुल नहीं घबराता, वो तुरंत ही जायंट एप के पास जाके उसे एक जोरदार किक मारता है और एक पावरफुल अटैक करता है, जो कि एप को हवा में उछाल देती है और किंग वेजिटा हार जाता है और विनर होता है वेजिटा। और फिर इसी बीच छोटी मोटी फाइट्स हो रही होती है और फिर एक सीन में इवल कैकरोट जो कि यूनिवर्स 13 का होता है और कैट जो कि यूनिवर्स 6 की होती है, उनकी बैटल चल रही होती है, जिसमें कि इवल कैकरोट बहुत आसानी से बेइज्जती करते हुए जीत जाता है। और अब एक अगला मैच होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, यूनिवर्स 17 का शेल वर्सेस डेबोरा फ्रॉम यूनिवर्स 2। और डेबोरा अरीना में आके बोलता है कि वक्त आ गया है सबको डीमन की पावर्स दिखाने का, और सीधा शेल पे अटैक कर देता है, जो कि शेल को हिट करती है और फिर एक बड़ा सा ब्लास्ट शेल की तरफ करता है, जो कि शेल को लगती है। पर वही वो शेल होता है, वो कहता है इंटरेस्टिंग, यू इधर परफेक्ट और यू। और अब शेल की बारी होती है अटैक करने की। वो फ्लाई करके डेबोरा पे नी अटैक मारता है, फिर डेबोरा शेल के पीछे आकर उस पे एक ब्लास्ट मारता है और फिर शेल बोलता है कि अच्छी कोशिश की तुमने और तुम अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो जिससे मैंने अब तक लड़ा है। फिर गोकू पूछता है कि क्या शेल इंप्रूव हुआ है, जिसका कि गोहान बोलता है कि मेरे ख्याल से नहीं, उसकी पावर लेवल्स इतनी है जितनी उसकी सेल गेम्स के दौरान थी। फिर वेजिटो बोलता है कि ना ऐसा नहीं हो सकता कि 27 साल के दौरान उसने अपने आप को इम्प्रूव ना किया हो। फिर शेल की बॉल्स का अटैक करता है, जिस पर फ्रीजा बोलता है कि ये तो मेरा अटैक है। और फिर तुरंत बाद वो टियान का मेन अटैक करता है, जो कि सोलर फ्लेयर अटैक होता है। पर तभी डेबोरा फटाक से शेल के पीछे आ जाता है और पर एक शॉट घुसा देता है। फिर शेल पूछता है कि क्या तुम्हें बस पीछे से वॉर करना आता है, पर कोई ना, तुम मुझे वैसे भी नहीं हरा सकते। और फिर पिकलो की तरह कटे हुए पार्ट्स को शेल रीजनरेट कर लेता है और एक पावरफुल बीम अटैक मारता है, जो कि डेबोरा के आर पार चली जाती है। पर डेबोरा भी तुरंत एक वायरस शेल पर फेंक देता है, जिसकी वजह से शेल के परफेक्ट बॉडी में कुछ दिक्कतें हो रही होती है। तो फिर उस वायरस से बचने के लिए वो लिटरली अपने बॉडी को मुंडी से अलग कर देता है और दोबारा से पूरा रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि शेल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और बैक हैंड में बाकी के फाइटर्स कुछ ना कुछ खाना खा रहे होते हैं कि तभी अनाउंसमेंट आता है कि अगली फाइट होने वाली है वेजिटो फ्रॉम यूनिवर्स 16 अगेंस्ट में ब्रॉली फ्रॉम यूनिवर्स 20, जिसके सुन नेमेकिन घबरा जाता है और बोलता है कि इतने पावरफुल मॉन्स्टर को जगाना ठीक नहीं है। पर जिसमें कि दूसरा नेमेकिन बोलता है कि क्या मास्टर आप अपने स्पोर्ट्स के स्पिरिट को भूल रहे हैं। फिर सब एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या वो अब तक जिंदा है और फिर वहाँ रिसर्च करने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी अलाइव है। और फिर बस बर्फ टूटते ही ब्रॉली पगलाता हुआ निकलता है और सब कुछ तोड़फोड़ देता है और उसकी पावर का ऑरा फील करके सभी लोग की फट जाती है और रैंडमली अपने पावर बीम से सबको अटैक करने लगता है और फिर सीधा ब्रॉली कैकरोट को पकड़ता है। और ये वाला सीन बहुत ज्यादा फनी होता है क्योंकि मुझे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली का याद आ जाता है जब ब्रॉली
ब्रोली फ्रीजा को पकड़ता है और अब बहुत स्पीड से ब्रोली गोकू की तरफ बढ़ता है। और अब ये देखकर गोकू सीधा सुपर साइन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्रोली से लड़ने को तैयार हो जाता है कि तभी वहाँ वेजिटो आ जाता है और बोलता है कि ये असली कैकरोट नहीं है, असली कैकरोट मैं हूँ। और तभी ब्रोली पागलों की तरह वेजिटो के पीछे पड़ जाता है और अब होता है वेजिटो वर्सेस ब्रोली। और फिर ब्रोली पहला अटैक करता है वेजिटो की तरफ, जिसको कि वेजिटो डॉज कर लेता है और उनकी फाइट इतनी ज्यादा पावरफुल हो रही होती है कि सामने की स्टेडियम्स वगैरह टूट रही होती है। और अब वेजिटो की बारी होती है अटैक करने की। वो जबरदस्त किक, पंच और नी अटैक मारता है ब्रोली को और फिर वो एक और पंच ट्राई करता है जिसको कि ब्रोली ब्लॉक कर लेता है और उसको इतना तेज पंच मारता है कि वो सीधा स्टेडियम में जाके टकरा जाता है। और फिर अब ब्रोली पूरे रेंज में कैकरोट चिल्ला के फिर से वेजिटो की तरफ चार्ज करता है। ब्रोली को आता देख वेजिटो उस पे एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिसको कि ब्रोली काउंटर करके एक और पंच मारता है, पर वो पंच वेजिटो डॉज कर लेता है और इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सीधा ब्रोली के पीछे आके उसे एक बिग बैंग अटैक करता है, जो कि ब्रोली को बहुत ज्यादा डैमेज देती है और उसके इम्पैक्ट से ब्रोली सीधा स्टेडियम पे जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है। और फिर वेजिटो अपने घमंडी एटीट्यूड की वजह से बोलता है कि आओ ब्रोली, मुझे पता है तुम्हें और चाहिए। और ये सुनकर ब्रोली पूरे गुस्से में चले जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक लेजेंडरी वॉरियर हूँ। और ये बोलते हुए अपने आप को वो पावर अप करता है और उसकी की को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी पावर डबल हो जाती है। और ये देखकर वेजिटो ब्रोली को बोलता है कि आ जाओ ब्रोली, मुझे अपनी मैक्सिमम पावर दिखाओ। और ये सुनकर ब्रोली और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा चार्ज करता है वेजिटो की तरफ और सीधा एक जबरदस्त पंच वेजिटो पे मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वेजिटा सीधा स्टेडियम पे जाके गिर जाता है। और ये नजारा को देख के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि यही है लेजेंडरी सुपर सैयन की पावर्स। पर तभी जमीन पे खड़ा वेजिटो बाहर आके बोलता है कि अब वक्त आ चुका है मेरे ट्रू पावर्स को दिखाने का, यानी इतने देर से वो होल्ड बैक कर रहा था। और सीधा वेजिटो सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब होता है राउंड 2। अब ब्रोली एक वेजिटो पे अटैक करता है, जिसको कि वेजिटो डॉज करके पंचेस और किक्स मारने लगता है ब्रोली पर। और फिर ब्रोली वेजिटो की मुंडी पकड़कर उसे एक जबरदस्त हेडमट देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पंचेस और किक्स मारने लगते हैं। और इनकी पावर लेवल देख के दोनों पिकलो और गोहान शॉक हो जाते हैं और फिर दोनों के बीच एक जोरदार पंच का क्लैश होता है, जिसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट रिंग हिलने लग जाता है और उसके शॉकवेव की वजह से सारे के सारे ऑडियंस इधर से उधर गिरने लग जाते हैं। पर तभी पास में बू खड़े होकर ये सब फाइट देख ही रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है वेजिटो, तुम कभी ना कभी तो कमजोर होंगे और तब मैं तुमसे बदला लूंगा, यानी कि सुपर बू, वो भी दूसरे यूनिवर्स का। और तभी हमें वेजिटो दिखता है जो कि पूरी तरह से घायल हो रखा होता है और अब वो पूरे सीरियस में बोलता है कि अब तक मैंने इस पावर को किसी को नहीं दिखाया। और ये बोलते हुए वो पावर अप होता है और सीधा सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक वन ऑफ द हाइप मोमेंट था इस पूरे मांगा का। और इस पावर लेवल को देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और पूरा ग्राउंड हिलने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। और वेजिटो बिन टाइम बर्बाद करे सीधा एक अटैक करता है, जिसका नाम होता है ड्रैगन फ्लैश अटैक, यानी कि ड्रैगन फिस्ट और फाइनल फ्लैश का कंबाइन अटैक, जो कि डायरेक्ट ब्रोली को हिट करता है और उसको आउटर स्पेस में कम से कम मिलियंस किलोमीटर दूर भेज देता है। और इस कंबाइंड अटैक को देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सब तारीफ करते हैं कि क्या इनक्रेडिबल पावर्स है। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि हम कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं ताकि जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन सबको नेमेकिन्स हील कर दें। और अब सारे लोग वेजिटो की विक्ट्री पर व्यस्त रहते हैं। फिर बू बोलता है कि अब मेरा समय आ चुका है अपने प्लान को अंजाम देने का, और ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। नीचे आते समय एक नेमेकिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हीलिंग की जरूरत है, जिस पर वेजिटो बोलता है कि नहीं, नेमेक की हीलिंग में इतना पावर नहीं होगा कि मुझे फुल पावर कर सके, क्या किसी के पास सेंसो भी है। और फिर हमें दिखता है कि बू जो है वो आउटर स्पेस में आ चुका है कुछ ढूंढने के लिए, और वो होता है ब्रोली की बॉडी, यानी कि वो भी ब्रोली को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने वाला है। और इस हलचल को वेजिटो भी सेंस कर लेता है और वो सीधा बू के सामने ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये चीज देखकर बू शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, जिसको सुनकर वेजिटो बोलता है कि मैं ब्रोली को तब से ट्रैक कर रहा था और बोलता है कि तुम इसको अटैक नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर सुपर बू बोलता है कि हम लोग अरीना के मिलियंस किलोमीटर दूर हैं, यहाँ पे कोई रूल नहीं लगता। जिस पर वेजिटो बोलता है कि बू, तुम्हें मैंने इसी फॉर्म में अपने यूनिवर्स में हरा रखा है। जिस पर बू बोलता है कि तुम क्या ही कर लोगे और इस इंजर्ड सिचुएशन में तुम कितनी देर ही टिक पाओगे मेरे सामने, और मुझे ये भी पता है कि तुम स्पेस में ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकते। जिसको सुनकर वेजिटा पहली बार टेंशन में आ जाता है और वेजिटो मुश्किल पे होता है क्योंकि वो उस समय बहुत ज्यादा वीक होता है और वो दोनों अरीना से भी बहुत ज्यादा दूर होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है वर्गास की तरफ, जो कि नेमेकिन्स होते हैं और वो लोग उस मशीन को रिपेयर कर रहे होते हैं जिससे कि ब्रोली को भेजा जा सके अपने यूनिवर्स में। और फिर यहाँ पे वेजिटो और बू फाइट कर रहे होते हैं और बू वेजिटो को अपने मल्टीपल फेसेस से अटैक करता है, जिसको कि वेजिटो मुश्किल से काउंटर कर रहा होता है। और कुछ बू के पार्ट ब्रोली की तरफ जाते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे गोहान और बुल्ला आ जाते हैं, जिस पर बू बोलता है कि आखिर तुम वेजिटो की मदद करने आ ही गए। और अब गोहान और बुल्ला सीधा बू पर अटैक करने जाते हैं और उसके बाकी के बू को फोड़ देते हैं, जिस पर वेजिटो बोलता है कि बहुत बढ़िया बच्चों, बस थोड़ी देर और होल्ड करो ताकि फटाफट से ब्रोली को दूसरे यूनिवर्स में भेज दें। और फिर अरीना के रिंग में यूनिवर्स 13 का नापा वेजिटो को बोलता है कि हमें ऐसे चलना चाहिए, जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो नापा, जिस पर नापा बोलता है कि वो वेजिटो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उसको कभी भी नहीं हरा पाएंगे। और फिर बाबदी बू को बोलता है कि घबराओ मत बू, मुझे पता है तुम वेजिटो से भी ज्यादा पावरफुल हो। और ये वाली मोटिवेशनल डायलॉग सुन के हमें ये पता चलता है कि बाबडी जो है वो ड्रैगन बॉल जेड यूनिवर्स का संदीप महेश्वरी। और अब फ्रीजा बोलता है कि इस टूर्नामेंट में हम लोग कुछ नहीं है, जिस पर किंग कोल्ड बोलता है कि भूलो मत फ्रीजा, हम यहाँ पे ड्रैगन बॉल चुराने आए हैं। फिर गोकू से पूछता है कि सेंसाई हम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पर गोकू बोलता है कि बिल्कुल इसलिए हम इस टूर्नामेंट में हैं और हमें ये भी पता है कि वेजिटो हमें फाइनल में मिलेगा, इसलिए हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और फिर गोहान और ट्रंक्स बोलते हैं कि मुझे बुल्ला, वेजिटो और गोहान की चिंता हो रही है क्योंकि वो अभी तक अरीना में नहीं आए। और तभी दूसरे मैच की अनाउंसमेंट हो जाती है और ये वर्गास वालों को कोई मतलब नहीं है कोई जिए कोई मरे, इनको बस 1v1 टीडीएम या कस्टम कराना है। और अब होता है एंड्रॉइड 18 फ्रॉम
यूनिवर्स 18 अगेंस्ट में यामचा फ्रॉम यूनिवर्स 9। और मैच स्टार्ट होते ही एंड्रॉइड 18 एक ब्लास्ट अटैक मारती है जिसको कि यामचा डॉज कर लेता है और ये वाले यूनिवर्स का यामचा थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। और अब एंड्रॉइड 18 एक के बाद एक अटैक्स मार रही होती है जिसको कि यामचा सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम एक एआई रोबोट हो। जिसको कि एंड्रॉइड बोलती है कि तो क्या हुआ, और फिर एक ब्लास्ट मारती है यामचा को जो कि रिंग के एक साइड को उड़ा देता है। और फिर यामचा उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा फेस देख के ही तुम्हारे अंदर की उदासी मुझे दिख रही है। जिस पर एंड्रॉइड बोलती है कि तुम्हें क्या मालूम मैंने कितने मासूमों को मार डाल रखा है। और फिर एंड्रॉइड गुस्सा होकर बोलती है कि अच्छा तुम्हें पता ही क्या है हमारे बारे में। जिस पर यामचा बोलता है कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में क्योंकि मैं भी एक एंड्रॉइड हूँ और मेरा नाम है एंड्रॉइड 17। और हमें ये पता चलता है कि यामचा जो है वो दूसरा यूनिवर्स का एंड्रॉइड 17 है। तो यहाँ पे पूरा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो रहा है और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है मिनी माजिन बू की तरफ जो कि फाइनली ब्रोली के बॉडी में पहुंच चुके होते हैं और उसे ऑब्जर्व करने वाले होते हैं। लेकिन तभी बू में एक की ब्लास्ट होता है जो कि गोहान करता है। जिस पर बू बोलता है कि नहीं गोहान ये तुमने ठीक नहीं किया। और फिर गोहान बोलता है कि हमें बू को होल्ड करे रखना होगा जब तक ब्रोली को वापस नहीं भेजा जाता। फिर तभी वर्गास बोलता है कि मशीन ठीक हो चुका है। जिस पर दूसरा वर्गास बोलता है कि क्या ही करना है ब्रोली को वापस भेज के क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है हमसे। और फिर तभी हमें दिखता है कि बू बुल्ला को बहुत ज्यादा पंचेस बजा रहा होता है। तभी बुल्ला बोलती है कि अब और नहीं, अब मुझे अगले लेवल पे जाना ही पड़ेगा। जिस पर वेजिटा और गोहान उसको मना करते हैं कि ऐसा मत करो, पर बुल्ला नहीं सुनती और वो सीधा सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रेज में आ जाती है और सीधा बू को अटैक करने लगती है जिसकी वजह से बू के आधे से ज्यादा बॉडीज उड़ जाती है और बू सोचता है कि ये तो आराम से मुझे हरा सकती है। और फिर बुल्ला एक के बाद एक अटैक बू पे करती है जिसकी वजह से बू के आधे से ज्यादा बॉडीज खत्म हो जाती है। पर वो उस समय अनकंट्रोलेबल होती है इसलिए वो हर तरफ अपने अटैक मारने लगती है जिसको कि गोहान बोलता है कि बुल्ला रुक जाओ। पर तभी उसका अटैक इंजर्ड वेजिटो को लग जाता है जिसकी वजह से गोहान और वेजिटो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिस पर बू बोलता है कि बहुत बढ़िया बच्ची। और फिर ये देखकर बुल्ला तभी होश में आ जाती है। पर अब वेजिटो बुल्ला के अटैक से बेहोश हो जाता है और गोहान भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। और अब बू बोलता है कि अब कोई बचा नहीं है जो कि मुझे रोक सके ब्रोली को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे वो एनर्जी बॉल के पास जाता है उसे दिखता है कि ब्रोली तो वहाँ है ही नहीं और हमें दिखता है कि मास्टर नमेकिन ने वर्गास से उनका बटन लेके बटन दबा दिया था जिसकी वजह से ब्रोली अपने यूनिवर्स में चला गया था। फिर गोहान किसी तरह वेजिटा और बुल्ला को उठाकर अरीना में पहुंचता है और पूछता है कि डैड क्या आप ठीक हो। जिस पर वेजिटो बोलता है कि मैं ठीक हूँ और पिकलो आता ही होगा सेंजोबिन लेकर। पर तभी वहाँ पिकलो की जगह माजिन बू समन हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये देखकर गोहान और बुल्ला तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। जिस पर वेजिटो बोलता है कि मैं ठीक तो हूँ लेकिन मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बची। और तभी वहाँ पे बू हंसते हुए कहता है कि बधाई हो जीतने के लिए और मैं आगे भी तुमसे लड़ना चाहूंगा पर अभी नहीं, जब तुम फुल रिकवर हो जाओगे तब। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चले जाता है और ये सुनकर सभी लोग रिलीफ फील करते हैं। फिर गोहान बोलता है कि क्या इसे ब्रोली को ऑब्जर्व करना था कि नहीं। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पिकलो आ जाता है और सभी को सेंजोबिन देकर फुली हील कर देता है। और साथ ही साथ अरीना में 2 एंड्रॉइड्स फाइट कर रहे होते हैं, एंड्रॉइड 18 और यामचा जो कि एंड्रॉइड 17 है। और तभी यामचा एंड्रॉइड 18 को समझा रहा होता है कि एंड्रॉइड्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है, उनकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती और उन्हें भी अपना चेकअप कराना पड़ता है वरना वो लगभग 10 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। तभी वर्गास बोलता है कि अगर 15 सेकंड तक और यामचा ने एंड्रॉइड 18 को होल्ड करके रखा तो यामचा ये मैच जीत जाएगा। फिर तभी यामचा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और बोलता है कि टूर्नामेंट को एंजॉय करो। और ये बोलने के बाद यामचा अपने यूनिवर्स के बेस में चले जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना दोस्तों पर मेरा मन बदल गया था और मैं सही में चाहता हूँ एंड्रॉइड्स की हेल्प करना। और तभी वहाँ पे एक अजीब से फाइट का अनाउंसमेंट होता है क्योंकि वो होता है यूनिवर्स 18 का गोटेंग वर्सेस यूनिवर्स 16 का गोटेंग। और फिर ये सुनकर ट्रंक्स बोलता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस में आ गया। और तभी वर्गास बोलता है कि फटाफट से दोनों रिंग में आ जाओ। और फिर तभी चारों फ्यूजन करते हैं और फिर हमें अरीना में 2-2 गोटेंग्स दिखते हैं। और फिर अब दोनों एक दूसरे को देखकर दुखी होते हैं और फिर मैच स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे को सेम पंच मारते हैं, सेम किक मारते हैं और दोनों सेम टाइम पे सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये देखकर गोकू बोलता है कि ये बात तो सही है कि इन्होंने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं किया पर इन्होंने फ्यूजन की पावर बहुत ज्यादा अच्छे से अचीव किया है। पर तभी थोड़े से फाइट के बाद दोनों यूनिवर्स के गोहान और ट्रंक्स का फ्यूजन खत्म हो जाता है और इसका रीजन देते हुए वेजिटो बोलता है कि सुपर सेन 3 जो है वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और ये चीज हमने कैनन सीरीज में भी देखी है। और ये देखकर वर्गास शॉक हो जाता है और बोलता है कि बड़ी अजीब सी बात है कि ये 2 बॉडीज 4 डिफरेंट बॉडीज में कैसे बदल सकती है। और अब ये चारों एक दूसरे में रॉयल रंबल करते हैं पर अब चारों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्रंक्स उनके यूनिवर्स का है और कौन सा गोटेन उनके यूनिवर्स का है। पर तभी एक यूनिवर्स का ट्रंक्स का पैर गड्ढे में फंस जाता है जिसका फायदा दूसरा ट्रंक्स उठाता है और उसको रिंग आउट कर देता है। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 18 का ट्रंक्स और गोटेन जीत चुके हैं ये मैच। और तभी यूनिवर्स 19 के पास ऊप खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम लोगों ने अभी तक हार नहीं माना। जिस पर यूनिवर्स 19 का फाइटर बोलता है कि तुमने अभी तक हमारे रियल पावर्स नहीं देखे और तुम ज्यादा शो ऑफ मत करो। और अब वो फाइटर्स नए और एडवांस टेक्नोलॉजी का आर्मर यूज करते हैं जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और अब बू और जेलियम की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जेलियम बोलता है कि आ जाओ बू अटैक करो, फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और फिर ये बोलते ही जेलियम उस पे जेड स्लैश का अटैक करता है जो कि बू को लगते हुए पीछे जाती है और पीछे की चट्टान को पूरी तरह से काट देती है। पर उस स्लैश अटैक से बू रिकवर कर जाता है और फिर जेलियम एक पावरफुल पावर बॉल अटैक करता है जिसको कि बू हल्के में ले रहा होता है पर वो पावर बॉल सीधा बू के सामने जाके एक जोरदार ब्लास्ट करती है जिसपे कि जेलियम बोलता है कि मुझे माफ करना बू, मुझे तुम्हें इतना पावरफुल अटैक नहीं करना चाहिए था। पर जैसे टूर्नामेंट से धुआं हटता है हमें दिखता है कि वहाँ पे बू खड़ा है और बू बोल रहा है कि तुम्हारा आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब उसे मुझे दे दो। और अब बू सीधा जेलियम पे अटैक करता है जिसको कि जेलियम काउंटर करने के लिए उस पे बहुत सारे की अटैक्स करता है जो कि बू को कोई इफेक्ट नहीं करता। अब बू जाइलम के सामने आके एक जायंट आर्मर बन जाता है और उसको आर पार करके उससे उसका शील्ड ले लेता है। और ये देखकर गोहान और गोटेंग्स बोलते हैं कि क्या ऐसा करना अलाउड भी है। और अब बू ने जाइलम की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर को ऑब्जर्व कर लिया है जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो गया है और अब जाइलम को एक किक मार के सीधा टूर्नामेंट से बाहर कर देता है और उस मैच का विनर बू बन जाता है। और सब ये नजारा
देखकर शॉक हो जाते हैं। और अगला फाइट बहुत ज्यादा हाइप लग रहा होता है क्योंकि अगला फाइट होता है यूनिवर्स 9 का टियान वर्सेस सन वुकोंग फ्रॉम यूनिवर्स 21। और जिनको भी सन वुकोंग के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि जो हमारा कैरेक्टर गोकू है उसको टोरियामा सर ने सन वुकोंग के इंस्पिरेशन लेके बनाया था। और अब अगला फाइट होता है टियान फ्रॉम यूनिवर्स 9 अगेंस्ट में सन वुकोंग फ्रॉम यूनिवर्स 21। और अब फाइट स्टार्ट होते ही वुकोंग टियान से पूछता है कि क्या तुम्हें इतना डर लग रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए, जिस पर टियान बोलता है कि फाइट को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें पहले नीचे आना पड़ेगा। और फिर ये सुनकर सन वुकोंग अपने कान से एक पावर पोल निकालता है और सीधा अपने निम्बस से जंप करता है। और तभी टियान उस पर अपना मेन अटैक करता है जिसका नाम ट्राई बीम होता है, जिसको कि वुकोंग बहुत मुश्किल से डॉज करता है। पर वो ट्राई बीम इतना पावरफुल होता है कि उसके पीछे का मून पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वुकोंग अपने पावर पोल को बहुत ज्यादा बड़ा करता है और सीधा टियान की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से टियान पावर पोल के नीचे दब जाता है। और फिर वुकोंग उसके टॉप पे खड़े होकर बोलता है कि मेरा पावर पोल कितना भी लंबा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है, और इस पावर पोल का वजन पूरे यूनिवर्स में सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। और तभी टियान उसको नीचे से उठा के बोलता है कि तुम बात तो सही कह रहे हो वुकोंग, ये भारी तो है। और अब वुकोंग अपने हेयर्स को तोड़ के उसके हजारों कॉपी बना लेता है जो कि सीधा टियान को जाके अटैक करते हैं। और अब इसका काउंटर करने के लिए टियान अपना भी डुप्लीकेट्स बना लेता है और सारे टियान के डुप्लीकेट्स वुकोंग के डुप्लीकेट्स को हरा देते हैं। और यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखना चाहूंगा कि भाई वुकोंग कैसे हार सकता है मतलब टियान से, क्योंकि भाई वुकोंग एक हाई आउटर वर्सल लेवल कैरेक्टर है और ये पूरी तरह से इमॉर्टल है। और इसके पास 72 गॉडली ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है उसको देख के बस। और इसकी हेयर वाली पावर इतनी खतरनाक है कि वो अपने सर के जितने बाल है उससे डुप्लीकेट्स बना सकता है और हर एक डुप्लीकेट वुकोंग जितना पावरफुल होगा। और मैं अगर ऐसी पावर लेवल बताता रहा तो पूरी वीडियो बन जाएगी, तो छोड़ो अपने मांगा पे वापस आते हैं। और अब वुकोंग के डुप्लीकेट्स ना उठने की वजह से ये मैच टियान जीत जाता है। और इस मैच में हमें साफ साफ पता चल रहा था कि वुकोंग यहाँ पे होल्ड बैक कर रहा है। और अब इसी बीच में छोटे मोटे फाइट्स होते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सीधा चलते हैं बारडॉक फ्रॉम यूनिवर्स 3 अगेंस्ट में रेडिट्स यूनिवर्स 13 का। और अब रिंग में आकर बारडॉक रेडिट्स को हेलो सन बोलता है, जिसको कि रिप्लाई देते हुए रेडिट्स बोलता है कि हेलो फादर। और अब बारडॉक आगे बोलता है कि रेडिट्स तुम्हें पता है तुम मेरे यूनिवर्स में सबसे कमजोर माने जाते हो, इसलिए तुम मेरे यूनिवर्स में नहीं बच सके। जिस पर रेडिट्स बोलता है कि बारडॉक आप हमेशा से एक बुरे पिता रहे हो जो कि लोअर क्लास होने के बावजूद इलाइट लेवल्स की पावर लेके बहुत ज्यादा घमंडी था और मेरे और कैकरोट के लिए हमेशा से एक कलंक रहे, और मेरे इतने कमजोर होने की वजह भी आप ही हो, जिस चीज का बदला मैं जरूर लूंगा। जिस पर बारडॉक बोलता है कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, और ये बोलकर वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके बाल धीरे धीरे येलो हो रहे होते हैं। और ये चीज रेडिट्स देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उनके यूनिवर्स में किसी ने भी सुपर सेन अचीव नहीं किया होता। और अब बारडॉक सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बारडॉक बोलता है कि अगर तुम्हें हार मानना है तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। और ये देखकर रेडिट्स एक टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वो सीधा ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हमें पता चलता है कि इनके यूनिवर्स के लोगों ने ग्रेट एप को मास्टर कर लिया है और वो लोग उसके फुल कंट्रोल पे होते हैं और इनको कोई भी अदर मून की जरूरत नहीं होती ट्रांसफॉर्म होने में। और ये देखकर बारडॉक सीधा ऊपर उठता है और ग्रेट एप पर एक की ब्लास्ट मारता है, जिसको कि ग्रेट एप आराम से डॉज कर लेता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है जो कि बारडॉक को बहुत ज्यादा डैमेज देती है और उसे दूर माउंटेन्स में जाके गिरा देती है। और तभी बारडॉक के मन में अजीब से ख्याल आते हैं। एक तरफ फिगलो बोलता है कि ये अर्थ ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स डेंजर में है, और तभी वहाँ ग्रेट एप बारडॉक के पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस पर बारडॉक बोलता है कि मुझे इन सब की कोई फिक्र नहीं है। और तभी ग्रेट एप को एक जोरदार की ब्लास्ट मारता है जिसको कि ग्रेट एप डॉज नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी होती है, और उस मैच का विनर बारडॉक बन जाता है। और तभी वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आता है जो कि टोरियामा सर हिमसेल्फ होते हैं, और वो अरीना में आकर सारे जेट फाइटर से बातचीत करके उनको ऑटोग्राफ देके चले जाते हैं। और तभी अगले फाइट की अनाउंसमेंट होती है जो कि होता है यूनिवर्स 16 का वेजिटो वर्सेस यूनिवर्स 5 का एक्सआई। और ये नाम सुनकर सुप्रीम काई बोलते हैं कि क्या एक्सआई भी इस टूर्नामेंट में है। और तभी वहाँ पे एक्सआई आ जाता है जिसको देखकर सुप्रीम काई बोलते हैं कि अच्छा ये तो कोई और ही है। और तभी एक्सआई रिंग में आके अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करता है, जिसको कि वेजिटो बोलता है कि अच्छा इसके पास तो मैजिक एबिलिटी है, मेरे को इससे दूर रहना पड़ेगा। और तभी मैच स्टार्ट होते ही एक्सआई अपना मैजिक एबिलिटी यूज करता है जिसकी वजह से वो वेजिटो को एक अलग डायमेंशन में पहुंचा देता है। और वेजिटो बोलता है कि मुझे यहाँ से 30 सेकंड के अंदर निकलना पड़ेगा वरना मैं हार जाऊंगा। और अब वेजिटो एक स्ट्रेटजी यूज करता है, वो सीधा सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पावर की प्रेशर की वजह से वो डायमेंशन टूट जाता है और वो अरीना में पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो अरीना की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि बारडॉक और किंग कोल्ड की फाइट हो रही है और वो लगभग 2 घंटों से डायमेंशन में फंसा हुआ था, इसीलिए वो मैच वेजिटो हार जाता है। जिस पर गोहान उसे बोलता है कि फादर इधर आ जाओ, उन लोग का मैच होने दो। जिस पर वेजिटो बोलता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है। जिस पर फिर गोहान बोलता है कि फादर आप 2 घंटे से गायब थे। जिस पर दोबारा गोहान बोलता है कि डैड आप 2 घंटों से गायब थे, अगर इसके बीच कोई भी अपोनेंट आ जाता तो वो अर्थ को 2 बार खत्म कर देता। जिस पर वेजिटो बोलता है कि तुम शांत हो जाओ गोहान। और फिर इस बहस के बाद वेजिटो बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और वो सीधा आउटर स्पेस पे चले जाता है। पर तभी बू वर्गास को बोलता है कि इन लोग का रीमैच कराओ। जिस पर वर्गास मना कर देते हैं, पर तभी बू दोबारा से बोलता है कि जो मैं बोलूंगा वही करो। जिस पर वर्गास दोबारा से आर्ग्यू कर रहे होते हैं, पर बू बोलता है कि तुम लोग के पास मेरी टेक्नोलॉजी है, मेरे ड्रैगन बॉल्स है और मेरे मशीन है, और फिर भी तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे। यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन जिएगा और कौन मरेगा। जिस पर दूसरा वर्गास बोलता है कि इसको अपने यूनिवर्स में भेज दो। और जैसे ही वो लोग बटन दबाने जाते हैं वहाँ पे बू आ जाता है और पूरे मशीन को खराब कर देता है। और फिर अब वो अपना मेन प्लान स्टार्ट करता है और फिर अब वो अरीना में मौजूद सारे फाइटर्स को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे बचने के लिए कुछ फाइटर्स अपने ऊपर शील्ड बना लेते हैं, पर ज्यादातर को वो ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर तभी गोहान और बुल्ला सोचते हैं कि फादर कहाँ पे है, और हमें दिखता है कि वेजिटा आउटर स्पेस में आ रखा है अपना गुस्सा शांत करने के लिए। और अब अरीना में सारे फाइटर्स बहुत ज्यादा डेंजर में होते हैं क्योंकि बू सभी को धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है। जैसे वो सारे टूर्नामेंट्स के फाइटर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, पर तभी वहाँ पे गेस्ट नाम का नमेकेन आ जाता है और उसको अपने पावर से एक छोटा सा बॉल बना के कैद कर लेता है। और ये
ये देखकर तुरंत कायोशिन बोलते हैं कि इसको फटाफट से इसके यूनिवर्स में भेज दो, जिस पर वर्गास बोलते हैं कि ट्रांसफर करने वाली मशीन अभी खराब हो चुकी है और उन्होंने कुछ लोग को भेजा है उस मशीन के पार्ट्स ढूंढने के लिए। और ये सब होने के बाद वहाँ पे वेजिटो आ जाता है। फिर वो सबको देख के बोलता है कि सब के सब इतने सीरियस मोड में क्यों हो, जिस पर गोहान वेजिटो को सब कुछ बताता है, जिस पर वेजिटो बोलता है कि शायद से मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। और ये सब देखकर डेबोरा बाबडी को बोलता है कि मास्टर ये मौका आपके लिए बढ़िया होगा, आप फटाफट से बू को हमेशा के लिए कैद कर लो, जिसे देखकर ये ऑर्गेनाइजेशन वाले आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिस पर बाबडी बोलता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, अब तुम चुप रहो। और फिर बाबडी मनी मन सोचता है कि अगर मैंने इस स्पेल को यहाँ पे यूज किया तो उसकी वजह से शायद मेरे यूनिवर्स का बू भी कैद हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और तभी हमें वहाँ पे बू दिखाया जाता है जो कि माफी मांग रहा होता है और बोलता है कि मुझे एक और चांस दे दो, जिस पर नेमेकिन बोलता है कि सच में इतना सब कुछ करने के बाद भी, जिस पर बू बोलता है कि मेरे अंदर हजारों पर्सनैलिटीज हैं जिसकी वजह से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा और उसे बाहर आने नहीं दूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे, और मैं तुम्हारे सारे के सारे मशीन्स और टेक्नोलॉजी को भी बना दूंगा। जिस पर दूसरे यूनिवर्स के फाइटर बोलते हैं कि इसकी हिम्मत तो देखो, इतना होने के बाद भी ये कैसे मैनिपुलेशन कर रहा है। और ये सुनकर साउथ के कायोशिन बोलते हैं कि कोई चांस ही नहीं है, हम तुम्हें माफ कर दे। और ये सुनकर वेजिटो बोलता है कि शायद हमें इसे एक चांस देना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिस पर ट्रंक्स वेजिटो को शांत रहने को बोलता है। और तभी हमें वहाँ पे ओल्डर काय दिखते हैं जो कि बोलते हैं कि रिस्क लेना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, पर ये एक तरह का यूनिक टूर्नामेंट है और बू के पास बहुत सारी पर्सनैलिटीज है और ये अपने यूनिवर्स का गॉड है, तो शायद हमें इसे जस्टिस देते हुए एक चांस तो देना चाहिए। और ये सुनकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं और ये सुनकर नमेकिन ओल्डर काय को बू दे देता है और अब बू की जिम्मेदारी ओल्डर काय की है। और ये होने के साथ साथ ही तुरंत अगले फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि होता है वेजिटा वर्सेस राइकी। और अब वेजिटा पूछता है कि तुम वही राइकी हो ना जिसने अपने यूनिवर्स के सारे सेंस को मार दिया था। जिस पर राइकी बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें क्या ये सुनकर गुस्सा आ रहा है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा रेस ट्रल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं और जो साइंस तुम जैसे वीक से मर जाए तो वो अच्छी ही बात हुई। जिस पर ट्रल्स बोलता है कि इसलिए तुम्हारी रेस मरना डिजर्व करती है क्योंकि तुम लोग पूरी तरह से एक मॉन्स्टर्स हो और इसलिए मैंने अपने यूनिवर्स के सारे साइंस को मार दिया, अब बारी है यहाँ के साइंस की। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम अभी मुसीबत में हो क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्स के सारे ट्रल्स को मार दिया था। और तभी वहाँ पे ट्रल्स अपनी पावर्स का यूज करके फ्रीजा फैमिली को समन कर देता है और बोलता है कि क्या तुमने इनको भी मारा था। और ये देखकर सारे के सारे नेमेकिन्स और वर्गास शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो दूसरे यूनिवर्स के फाइटर हैं। जिस पर दूसरा वर्गास बोलता है कि नहीं, ये राइची की इल्यूजन वाली पावर्स है। और तभी वहाँ पे फ्रीजा फैमिली वेजिटा पे अटैक कर देते हैं, जिसको कि देखकर वेजिटा सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो, मैंने इन जोकरों को अपने यूनिवर्स में हरा दिया था। और तभी वहाँ पे कूलर वेजिटा को अटैक करता है, जिसको कि वेजिटा आराम से डॉज कर लेता है और किंग कोल्ड के पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर लगातार उसे पंचेस का अटैक करता है और सीधा एक पंच उसके चेस्ट पे मारता है, जिसकी वजह से किंग कोल्ड मर जाता है। और ये होने के बाद कूलर और फ्रीजा गुस्से में पावर अप करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक न्यू और परफेक्ट फॉर्म को अचीव कर लेते हैं। और ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये दोनों ये फॉर्म को अचीव कर सकते हैं। और ये देखकर रियल फ्रीजा बोलता है कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। जिस पर कूलर बोलता है कि अजीब मत बनो, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। और फिर अब राइची बोलता है कि मेरे इल्यूजन ओरिजिनल वाले वर्जन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और वो भी अपने पावर्स को सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अब फ्रीजा और कूलर दोनों के दोनों अपना एक कॉम्बो अटैक करते हैं, जिसको कि वेजिटा फिर से बड़े आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है कि इतना कमजोर अटैक। और अब वो अपना मेन अटैक करता है जो कि है गैलेक गन, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे फ्रीजा और कूलर दोनों इरेज हो जाते हैं। और फिर वेजिटा राइची को बोलता है कि क्या तुम पे और भी बचे हैं जिन्हें तुम समन कर सकते हो, तो फटाफट से करो। और ये सुनकर राइची बोलता है कि तुमने ना जाने कितने मासूमों को मारा है और क्या तुम अपने लोगों को मार पाओगे। और ये बोलते ही राइची सारे के सारे साइंस फैमिली को समन कर देता है। और ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें उसके फादर, कजन और उसके ट्रेनर्स भी होते हैं, जिनके साथ वेजिटा की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। और तभी वहाँ पे गोहान नोटिस करता है कि उन साइंस आर्मी में ब्रोली भी है। पर तभी अचानक से राइची के पास खड़े साइंस का गर्दन वेजिटा उड़ा देता है और पावर अप करके सारे इल्यूजन्स पर अटैक करने लगता है। और तभी वहाँ पीछे से नापा हाथ देके बोलता है कि क्या तुम हमें भी मारोगे वेजिटा। और ये सुनते ही वेजिटा नापा का भी गर्दन उड़ा देता है और गोकू का गला पकड़कर उसे बुरी तरह से मारने लगता है और बोलता है कि तुम एक पागल और मुसीबत चीज हो और अब मुझे तुमसे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि ये वाला वेजिटा अभी भी अपने टीममेट को हेट करता है और अच्छा वो वेजिटा तुम चेंज हो गए। और ये सुनकर अपने मेन टाइमलाइन वाला वेजिटा बोलता है कि काश उसकी जगह मैं होता। और अब कैकारोट को पूरी तरह से खत्म करने के बाद वेजिटा बाकी के बचे साइंस पे चढ़ जाता है और फिर सारे के सारे साइंस पे एक जोरदार ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से पूरे एरिना में साइंस की ब्लास्ट की वजह से गायब हो जाते हैं। और अब वेजिटा बोलता है कि फाइनली सारे के सारे कमजोर साइंस खत्म हो गए। पर तभी वहाँ ब्रोली जिंदा होता है और अब गोकू बोलता है कि कहीं ब्रोली दोबारा से ट्रांसफॉर्म होके तबाही ना मचा दे। और अब ब्रोली को देखकर वेजिटा बोलता है कि ये तो लेजेंडरी सुपर सैन है। और राइची बोलता है कि जो भी दर्दनाक मौत मरता है उसको मेरा मशीन ऑब्जॉर्ब कर लेता है और ये वाला जो ब्रोली है वो ओरिजिनल वाले ब्रोली से भी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनकर वेजिटा सीधा ब्रोली पर अटैक कर देता है और इसको एक पंच मारता है जो
की ब्रोली के आर पार हो जाती है और वेजिटा बोलता है कि क्या यही है लेजेंडरी सुपर सैयन? ये तो रियल वाले ब्रोली से भी कमजोर निकला। जिस पर राइची मन ही मन सोचता है कि मुझे पता था तुम इन सभी को आराम से हरा दोगे। और अब राइची सारे के सारे फाइटर्स को समन कर देता है जो लोग इस टूर्नामेंट में फाइट करते करते मारे गए थे, और वो सारे के सारे फाइटर्स एक साथ मिलकर वेजिटा पे अटैक कर देते हैं। पर उनको भी वेजिटा आराम से अटैक करके हरा रहा होता है और सारे फाइटर्स को लगातार एक के बाद एक करके मार रहा होता है। पर तभी एक फाइटर साइड से अपने शॉट से स्लैश अटैक वेजिटा में मारता है, जिसको कि वेजिटा आराम से डॉज करके पैन के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है। पर तभी अचानक से पीछे से एक स्लैश अटैक आता है जो कि पैन के आधी बॉडी को काट देती है, और उसके इम्पैक्ट की वजह से वेजिटा को भी वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से वेजिटा उस कट की वजह से नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये वेजिटा अब तक जिंदा है? जिस पर वेजिटा बोलता है कि पैन के सामने आने की वजह से मैं बच गया। और अब सीधा वेजिटा अपने पोटेंशियल को अनलॉक करके सुपर सैयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब इस समय वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सीधा राइची के सामने आके एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से राइची की शील्ड टूट जाती है। और राइची को शील्ड से निकालकर जैसे वेजिटा उसकी तरफ अटैक करने जाता है, अचानक से वेजिटा का पावर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वेजिटा अपने बेस फॉर्म में पहुंच जाता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। और ये चीज को देखकर गोकू बोलता है कि वेजिटा ने ये पावर अपने रेज की वजह से अचीव किया था, जिसकी वजह से वेजिटा ने सुपर सैयन 3 को परफेक्ट नहीं किया। और प्लस सुपर सैयन 3 फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसी वजह से वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ गया। और तभी राइची अपना मेन प्लान करता है, वो वेजिटा का इल्यूजन बनाकर वेजिटा पे ही एक की ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से वेजिटा ये मैच हार जाता है। और अब वर्गास एक अनाउंसमेंट करते हैं, वो बोलते हैं कि सारे के सारे फाइटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राउंड 2 अब खत्म हो चुका है और अब डिनर करने से पहले हमारे पास एक सरप्राइज है आप सभी को दिखाने के लिए। और तभी वहाँ पे स्टेडियम में एक स्पेसशिप आता है जिसमें कि बहुत सारे नेमेकियंस ड्रैगन बॉल के साथ आते हैं, और ये देखकर फ्रीजा और उसके फाइटर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोग को ड्रैगन बॉल चुराने होते हैं। और अब वर्गास बोलते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोई भी अपने सीट से ना हिले, और फिर अब एक नेमेकियन सारे ड्रैगन बॉल्स को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पोरंगा आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई 3 विश पूरा करूंगा, विश मांगो क्या विश है? जिस पर नेमेकियन बोलता है कि जितने भी फाइटर इस टूर्नामेंट ऑफ मल्टीवर्स में मारे गए हैं सबके सबको रिवाइव कर दो। और ये सुनते ही पोरंगा सारे फाइटर्स को रिवाइव कर देता है जो इस टूर्नामेंट में मारे गए थे, जैसे कि पैन, फ्रीजा, डेबोरा और अदर फाइटर्स। और ये होने के बाद पोरंगा दूसरी विश पूछता है, जिस पर वो नेमेकियन बोलता है कि बाकी के विश हम बाद में मांगेंगे। और फिर ये इवेंट खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने डिनर करने जाते हैं। और दो कायोशिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओल्ड कायोशिन का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब था, जिस पर दूसरा कायोशिन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है बू को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके। और तभी हमें अगले पैनल में बू दिखता है जो कि सारे के सारे फाइटर्स को जाके उनकी मदद कर रहा होता है, जैसे कि वो राइची के पास आके उसकी शील्ड का पावर रिचार्ज कर देता है और गोटेन और ट्रंक्स के सामने आके फ्यूजन की पावर्स और अच्छे से यूज करने के लिए पावर्स देता है। और फिर वो ऊप के पास आता है और उसके ड्रीम में जाके उसको बताता है कि उसको अपने बू वाले पावर्स को कैसे अच्छे से यूज करें वो बताता है। और अब वो अगले रूम में जाता है जहाँ पे एंड्रॉइड 18 होती है, उसके पास जाके वो उसको चार्ज कर देता है। और फिर तभी कायोशिन एल्डर काय को बुला के बोलते हैं कि क्या बू आपके पास ही है? जिस पर ओल्डर कायोशिन बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, बू मेरे कब्जे में है। और फिर बू एक अलग से कमरे में जाता है जहाँ पे एक डार्क एनर्जी फैल रही होती है। जैसे ही बू अंदर घुसता है वहाँ पे अचानक से उसे एक जोरदार बीम लगता है, जिसकी वजह से बू इरेस हो जाता है। और अब वहाँ पे सुबह हो जाती है और फिर तुरंत वर्गास अनाउंसमेंट करते हैं कि ये हमारे टूर्नामेंट का राउंड 3 है और हमने रिंग को भी चेंज कर दिया है। और हमें दिखता है कि टूर्नामेंट की रिंग बहुत ज्यादा फ्लैट हो चुकी है और उसकी ग्रेविटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और फिर तुरंत अगले फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि होता है गोकू वर्सेस फ्रीजा की। और हमें टूर्नामेंट के स्टेज में भी बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब स्टेज को पूरी तरह से फ्लैट कर दिया गया था और उसका ग्रेविटी भी 100x गुना बढ़ा दिया था, और साथ ही साथ रिंग में इनविजिबल बैरियर लगा दिया था, जिसकी वजह से ऑडियंस को किसी भी तरह का अटैक्स का डैमेज ना लगे। और अब फ्रीजा रिंग में आता है और फिर गोकू भी आता है, और अब गोकू को शॉक लग जाता है बैरियर्स की वजह से, जिस पर पिकोलो बोलता है कि वॉल को मत छुओ। फिर गोकू एग्री करते हुए हाँ बोलता है, और अब गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब दोनों के दोनों पास आते हैं। फिर फ्रीजा बोलता है कि क्या तुम मेरे जगह जाना चाहोगे? जिस पर गोकू कंफ्यूज होकर एग्री करता है और सीधा फ्रीजा गोकू को ग्लेशियर वाली जगह पे ले जाता है। और फिर फ्रीजा बोलता है कि ये हमारे माइंड के अंदर का रेल्म है और अगर मैं यहाँ जीत गया तो मैं रियलिटी में भी जीत जाऊंगा। इसका मतलब ये एक तरह का माइंड बैटल है। जिस पर गोकू एक्साइटमेंट में एग्री करते हुए बोलता है कि मैं सारे चैलेंजेस के लिए तैयार हूँ। पर हमें फ्रीजा का फेस देख के लग रहा था कि वो कुछ तो प्लान कर रहा है। फिर तभी बिन को एफर्ट्स के गोकू फ्रीजा को नॉकडाउन कर देता है और बोलता है कि मुझे लगा था तुम थोड़े से पावरफुल हो चुके हो। पर तभी गोकू को एहसास होता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे धीरे धीरे अचानक से एजिंग हो रही है। जिस पर फ्रीजा बोलता है कि ये एटमॉस्फेयर इसी तरह का है, यहाँ पे कोई भी क्रिएचर जैसे कि ह्यूमन और साइंस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, और अब तुम 80 साल के हो चुके हो और ये बैटल मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। पर तुरंत गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर शायद से वो उसके कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी वजह से उसकी एनर्जी और ज्यादा जल्दी से ड्रेन हो रही होती है और सीधा वो बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब गोकू की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही होती है।
और अब वो लोग रियलिटी पे आ गए होते हैं और माइंड बैटल को गोकू जीत जाता है। और अब फ्रीजा बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं हार जाऊं। और ये सुनते ही गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर फ्रीजा को एक ही पंच में वन शॉट कर देता है और ये मैच ऑफिशियली गोकू जीत जाता है। और अब अगला मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि अगला मैच होता है रिकार्नेशन वर्सेस ओरिजिनल, यानी कि माजिन बू वर्सेस ऊब। और जैसे ही ऊब नीचे आता है उसे ग्रेविटी का प्रेशर फील हो रहा होता है। और अब गोकू बोलता है कि ऊब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है क्योंकि वो माजिन बू के साथ अच्छा फाइट दे रहा है। जिस पर पिक्कोलो बोलता है कि ऊब ने शुरू से ही कायोकेन का यूज क्यों किया, ये उसकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्यों उसने अपनी कोई पावरफुल फॉर्म यूज नहीं किया। जिस पर गोकू बोलता है कि ऐसा नहीं है, ऊब के पास और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। और अब फाइट की वजह से धीरे धीरे ऊब को पता चल रहा होता है कि कायोकेन की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा जल्दी से ड्रेन हो रही है। और अब वो फाइट करते करते थक जाता है और वो बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब खाने का वक्त आ गया। और वो सीधा ऊब पे लेजर अटैक करता है जिसको कि ऊब किसी तरीके से उसी पे वापस से काउंटर कर देता है और माजिन बू की अटैक माजिन बू को ही लग जाता है और वो वाटरमेलन बन जाता है। और ये अटैक को देखकर सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि पहली बार ऊब किसी मैजिक टाइप के अटैक्स को मैनिपुलेट कर रहा था। जिस पर पिक्कोलो बोलता है कि क्या ये वाली पावर्स उसको बू से मिली है, जिस पर गोकू भी कंफ्यूज रहता है और बोलता है कि शायद से हाँ। और जैसे ही ऊब सोचता है कि वो ये टूर्नामेंट जीत चुका है, पर तभी बू ने मैच स्टार्ट होने से पहले ही एक छोटा सा अपना पीस छोड़ दिया था जिसकी वजह से बू दोबारा से रिजनरेट हो जाता है। और ये देखकर ऊब सोचता है कि इसको फाइट में हराना तो मुश्किल है, तो फिर वो एक स्ट्रेटेजी यूज करता है और फिर ऊब बू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे, जिस पर बू एक्साइटमेंट में हाँ कर देता है। और अब ऊब बोलता है कि मैं 100 तक काउंट करूंगा, तुम कहीं छुप जाओ, अगर 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो ये मैच तुम जीत जाओगे। जिस पर बू थोड़ा सोचता है और बोलता है कि नहीं, अगर मैं 30 सेकंड से ज्यादा इस जगह से बाहर रहा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। और ये सुनकर ऊब शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी ट्रिक फेल हो जाती है। और इसके बाद बू को बहुत ज्यादा बिट्रेयल फील होता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब ये देखकर गोटेन बोलता है कि मेरे टैक्स को कोई मेरे से बिन पूछे यूज नहीं कर सकता। और अब ऊब अपने मैक्सिमम कायोकेन का यूज करता है, पर तभी वहाँ पे एक और लास्ट बू बचा रहता है जिसको कि हराने के लिए ऊब एक मैजिक ट्रिक का यूज करता है। वो जादू से एक जार टाइप की चीज को समन कर लेता है जिसकी वजह से वो बू को उसके अंदर ट्रैप करके होल्ड करता है। और तभी वहाँ पे वर्गास काउंटडाउन करते हैं 1 2 3। और ये देखकर बाबडी अपने मैजिक ट्रिक की वजह से बू को बचाने की सोचता है, जिसको कि कायोशिन रोक के बोलते हैं कि बाबडी यहाँ चीटिंग अलाउड नहीं है। और फिर कुछ देर तक ऊब होल्ड करके रखता है, पर तभी कुछ समय बाद वहाँ से माजिन बू निकल आता है और वर्गास बोलते हैं कि 34 सेकंड बीत गए, जिसकी वजह से ये मैच ऊब जीत चुका है। और अब वो बोलता है कि हाँ, ये मैच मैं हार चुका हूँ, पर कोई ना, तुमने अच्छी टक्कर दी। और फिर ऊब अपने टीममेट्स के पास आके बोलता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, अगर ये डेथ मैच होता तो शायद माजिन बू ये मैच जीत जाता। फिर गोकू ऊब को बोलता है कि ऐसा नहीं है ऊब, अपने आप को कमजोर मत समझो, अब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। और फिर अब वर्गास अनाउंसमेंट करते हैं कि कुछ समय के लिए मैच को होल्ड कर दिया गया है क्योंकि रिंग को हमें रिकवर करना है अगले फाइट के लिए। और फिर एक प्राइवेट एरिया में हमें बाबडी और डेबोरा कुछ प्लान बनाते हुए दिखते हैं। बाबडी बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे कुछ तो करना ही होगा, अब मैं सारे के सारे फाइटर्स को अपने कब्जे में कर लूंगा और जो मेरा कहना नहीं मानेगा मैं उसको एग्जिस्टेंस से इरेज कर दूंगा। जिस पर डेबोरा बोलता है कि आप अपने जादुई ताकत से सारे के सारे फाइटर्स को अपने कब्जे में ले लो और एक इलाइट लेवल की आर्मी फॉर्म कर लो। और फिर वहीं पास ही में बू भी खड़ा रहता है जो कि इनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज लगता है। और तभी सीन सीधा शिफ्ट होता है स्पेक्टिकेटर की तरफ। अचानक से एक स्पेक्टिकेटर के सर पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसको कि देखकर जब दूसरा स्पेक्टिकेटर उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है, तुम ठीक हो, जिस पर वो स्पेक्टिकेटर ईवल सा लुक देकर बोलता है कि अब मैं पहले से भी ज्यादा ठीक हूँ। और तभी वहाँ पे वर्गास दिखाए जाते हैं जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि अगला फाइट होने वाला है शेल वर्सेस टाइफोन। और जैसे वो दूसरी तरफ दूसरे वर्गास को देखता है, उसको थोड़ा अजीब लग रहा होता है, वो नोटिस करता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर वो वर्गास पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो वर्गास ईवल लुक देख के बोलता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अगला मैच होता है टाइफोन वर्सेस सेल। और जैसे टाइफोन मैच में जा रहा होता है, राइची उसे बोलता है कि ध्यान से, इस रिंग की ग्रेविटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर टाइफोन उसे बोलता है कि मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है। और अब दोनों फाइटर आमने सामने खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और तभी टाइफोन बिल्कुल सोचे एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसको देखकर शेल कूद के उस पर पंचेस का अटैक करता है। और अब शेल बोलता है कि शायद से हाँ, ऑडियंस को भी स्ट्रॉन्ग फाइट्स पसंद है और फिर हमें बराबरी का फाइट करना चाहिए। और शेल सीधा अपना जायंट फॉर्म ले लेता है। ये देखकर गोकू बोलता है कि इसने हमारे सामने तो कभी ऐसे ट्राई नहीं किया। और अब टूर्नामेंट रिंग में दो जायंट फाइटर्स आमने सामने खड़े होते हैं। एक होता है मॉन्स्टर टाइफोन और दूसरा होता है शेल, जो कि अपने जायंट फॉर्म में रहता है। एक तरह से ये शेल मैक्स की तरह रहता है, जो कि बहुत ज्यादा जायंट है, पर वो शेल मैक्स था, ये परफेक्ट शेल है।
और ये देखकर शेल जूनियर और वेजिटो एक्साइटमेंट हो जाते हैं, जिस पर वेजिटो को गोहान बोलता है कि सेल को सपोर्ट मत करो। पर तभी अचानक से टूर्नामेंट के पीछे बाबिडी के कंट्रोल हुई टीम कहीं पे जा रहे होते हैं और फिर दूसरे यूनिवर्स के इवल कैकरोट और नापा वो दोनों भी बाबिडी के माइंड कंट्रोल पे आ जाते हैं और फिर वो बाबिडी से पूछते हैं कि मास्टर कोई आदेश है, जिस पर बाबिडी बोलता है कि नहीं, तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया। और तभी हमें वहाँ पे बाबिडी की टीम, जिसको की बाबिडी ने माइंड कंट्रोल किया था, वो कोई लोकेशन पे जा रहे होते हैं और अब विडल बोलते हैं कि मुझे अपने फादर मिस्टर सैतन को भी जायंट सेल दिखाना पड़ेगा, वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और ये बोलकर जैसे वो अंदर जाती है और तभी गेट के उस साइड बाबिडी का इवल टीम सोचते हैं कि विडल सारे फाइटर्स में से सबसे कमजोर है, हम उसको पकड़ के उसको अपने हॉस्टेज की तरह यूज कर सकते हैं। और वो लोग गेट तोड़ते हैं और ये गेट टूटने की आवाज बाहर के जेड फाइटर्स को भी आ जाती है और वो लोग बोलते हैं कि जल्दी विडल के पास चलो, विडल अभी डेंजर में है। तो गाइस यहाँ पे बाबिडी का भी अलग प्लान चल रहा है, किडबू का भी अलग प्लान चल रहा है, फ्रीजा की टीम भी अलग लगी पड़ी है ड्रैगन बॉल को चुराने के लिए और अब दूसरे यूनिवर्स के इवल कैकरोट और नापा भी बाबिडी के कंट्रोल पे आ चुके हैं। ये बस एक मल्टीवर्सल फाइट नहीं है, बल्कि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। और अब शेल टाइफून को हराने के लिए एक स्ट्रेटेजी का यूज करता है। काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 30 सेकंड्स का। पर तभी थोड़ी ही देर बाद अचानक से टाइफून शेल की बॉडी को आधे हिस्सों में फाड़ते हुए उसके अंदर से निकलता है और ये देखकर सारे के सारे वर्गास शॉक में रहते हैं। पर शेल तो शेल है, वो तुरंत से इतनी जल्दी रिजेनरेट करता है कि जिसकी वजह से टाइफून को कुछ भी पता नहीं होता और वो सीधा टाइफून को बीच से काट देता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से टाइफून मर जाता है और ये मैच शेल जीत जाता है। और अब शेल अपने ऑरा को बढ़ाते हुए अंदर जाता है, पर तभी अचानक से उसको ऐसा लगता है कि कोई इसको कंट्रोल कर रहा है और जो कि होता है बाबिडी। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है विडल की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा खतरे में होती है और ऐसा हमें लगता है क्योंकि विडल ने सारे के सारे बाबिडी के मेंबर्स को हरा दिया था, जिनको कि बाबिडी ने कंट्रोल किया था। और अब माइंड कंट्रोल वाली चीज को देख के गोकू और बाकी के जेड फाइटर्स को बहुत ज्यादा शक होने लगता है और फिर तुरंत अनाउंसमेंट होता है कि अगला फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस ऊब की। और ये सुनकर ऊब गोकू को बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगली फाइट हम दोनों की है। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या तुम तैयार हो ऊब? जिस पर ऊब हाँ बोलता है। फिर एक प्राइवेट रूम में माजिन बू डेबोरा से पूछता है कि ये मास्टर क्या कर रहे हैं, जिस पर डेबोरा बोलता है कि वो एक मैजिक यूज कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। पर जैसे ही वो लोग टूर्नामेंट में उतरने को जाते हैं और तभी अचानक से बाबिडी सारे के सारे फाइटर्स और ऑडियंस को एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है, जिसमें कि होते हैं मेन टाइमलाइन के गोकू, वेजिटा और जेड फाइटर्स, दूसरे टाइमलाइन की भी इवल कैकरोट, इवल वेजिटा और प्लस किडबू भी रहता है। और फिर इधर टूर्नामेंट के अरीना में ज्यादातर ऑडियंस और मेंबर्स बचे रहते हैं और फिर डेबोरा भी ग्रैंड काई को अपनी तरफ समन करके उनको बंदी बना लेता है। पर हालांकि यहाँ पे कुछ फाइटर्स जैसे कि गोहान, पिकलो, गोटेंग्स, विडल ये सब रहते हैं, पर ज्यादातर जो फाइटर्स हैं उनको दूसरे डायमेंशन में बाबिडी ट्रांसफर कर देता है। और अब बाबिडी अपने फाइटर्स को ऑर्डर देता है कि सारे के सारे फाइटर्स अरीना में तबाही मचा दो। और ये सुनकर फ्रीजा और शेल की टीम चली जाती है पूरे अरीना में तबाही मचाने को। वो लोग ऑडियंस पे अटैक करते हैं और अरीना के स्टेडियम को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और ये सारे डिस्ट्रक्शन देखकर गोहान और पिकलो समझ जाते हैं कि ये सब या तो किडबू कर सकता है या तो बाबिडी कर सकता है। और फिर अब सीन सीधा शिफ्ट होता है दूसरे डायमेंशन की तरफ, जिसमें कि हमारे मोस्ट ऑफ द फाइटर्स फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये सब किसने किया है। जिस पर गोकू बोलता है कि मुझे अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा। और ये सुनकर वहाँ खड़ा किडबू बोलता है कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मुझे भी यूज करना आता है, पर उसको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक डायमेंशन पे हैं और यहाँ से अरीना तक का रास्ता हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। जिससे कि हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे जो फाइटर्स हैं वहाँ पे फंस चुके हैं, इंक्लूडिंग वेजिटो भी। अचानक से वहाँ पे सामने शेल आ जाता है। और फिर यहाँ पे शेल और गोहान की फाइट चली रही होती है, पर तभी बीच में पिकलो आके बोलता है कि गोहान तुम जाओ बाबिडी का पता कराओ, तब तक मैं इनको संभाल लूंगा। और फिर ये सुनते ही गोहान फटाफट से गेट को तोड़ते हुए बाबिडी को ढूंढने निकल जाता है। और फिर इधर पिकलो अकेले ही सबसे फाइट कर रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में बाकी के फाइटर्स डेबोरा से लड़ते हैं ग्रैंड काई को बचाने के लिए और फिर वो लोग काई शिन को भी बचा लेते हैं। और फिर इधर पिकलो की फाइट चल रही होती है, पर वो ज्यादा देर तक लड़ने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर तभी वहाँ पे पीछे से वेस्ट कायोशिन भी पिकलो के साथ मिलकर फाइट करती है। और फिर दूसरे सीन में हमें सन ब्रा और विडल दिखाए जाते हैं, जो कि पिकलो के कहने के अनुसार अरीना का कोई सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ अचानक से पीछे से नापा एम्बुश अटैक करता है सन ब्रा की तरफ और उसको पूरी तरीके से अनकॉन्शियस कर देता है। और ये देखकर विडल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर सीधा नापा पे अटैक करने को कूद जाती है, पर नापा भी विडल को आराम से नॉकआउट कर देता है। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पे गोकू और वेजिटो अभी भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करने का ट्राई करते हैं, पर वो लोग
उसमें बार बार फेल हो रहे होते हैं, जिस पर गोकू बोलता है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया पर मुझे किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं हो पा रही। और फिर अब वो लोग प्लान बनाते हैं, सबके सब फाइटर्स एक सर्कल बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर तरफ से पावर को सेंस करते हैं, जिससे उन्हें पूरे डायरेक्शन का सिग्नल मिलता रहे। और फिर ये देखकर दूसरे यूनिवर्स का इवल वेजिटा बोलता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। और ये सुनते ही हमारे मेन टाइमलाइन का वेजिटा बोलता है कि भौंकने से अच्छा कुछ काम कर लो, जिस पर इवल वेजिटा बोलता है कि मैं अपने यूनिवर्स का साइयन किंग हूँ और तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले, एक प्रिंस। जिस पर हमारा मेन टाइमलाइन का वेजिटा बोलता है कि अगर इतने कमजोर वॉरियर भी किंग बनने लगे तो मैं एक प्राउड पावरफुल और रेस्पेक्टेड प्रिंस ही ठीक हूँ। और ये बोलते ही हमारा मेन टाइमलाइन का वेजिटा पावर अप करता है, जिसको देखकर इवल वेजिटा अपने मुंह को शांत करना ही सेफ फील करता है। और तभी वहाँ पीछे से किड बू बोलता है कि अरे यार लड़ाई बंद मत करो, अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं तुम्हारे लिए एक रूम बना दूंगा। और साइड में हमें गोकू और वेजिटा भी दिखते हैं जो कि पॉपकॉर्न लेके चिल मार रहे होते हैं। और वापस अरीना में गोहान धीरे धीरे बाबिडी का ऑरा फील कर रहा होता है, पर उसको बाबिडी बिल्कुल नहीं दिख रहा होता। और वो एक स्ट्रेटेजी लगाता है, वो बोलता है कि अगर मैंने बाबिडी की इवल ऑरा को अपने एनर्जी से कनेक्ट कर लिया तो शायद मैं बाबिडी के पास पहुंच सकूं। और फिर वो पावर अप करता है और फिर कुछ समय बाद गोहान बाबिडी की इवल एनर्जी को अपने एनर्जी से कनेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डायमेंशन क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर बाबिडी और माजिन बू रहते हैं। और ये देखकर बाबिडी पूरा शॉक हो जाता है और फिर बोलता है कि क्या कैसे, और बोलता है कि जाओ माजिन बू अटैक करो। और ये सुनते ही माजिन बू गोहान पर अटैक करता है, जिसको कि गोहान वन शॉट कर देता है और बाबिडी के पास आकर उसका सर फोड़ देता है। पर ये सब रियल नहीं है, क्योंकि ये एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी, जो कि इवल बारडॉग बाबिडी को बताता है कि अगर तुम यहाँ पे छुपोगे तो तुम्हें गोहान आराम से पकड़ लेगा। तो गाइस ये वाले पार्ट में बहुत ज्यादा केओस हो गया, बाबिडी का प्लान बहुत ज्यादा तगड़ा चल रहा है और फिलहाल अभी बाबिडी मरा नहीं है। जो गोहान ने बाबिडी को मारा था वो एक तरीके से फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी, जो कि इवल बारडॉग ने बाबिडी को बताया था। तो इसलिए भी बाबिडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और हमारे जो मेन फाइटर्स हैं वो अभी भी दूसरे डायमेंशन पे कैद हैं। एक्चुअली वो लोग फंसे नहीं है, बल्कि वो लोग वहाँ पे चिल मार रहे हैं।